Hello friends, welcome to us learning. Today we will discuss about the chapter energy for class 7th. तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एनर्जी के बारे में. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी को समझने से पहले सबसे पहले बात करते हैं वर्क के बारे में. वर्क क्या होता है? तो आपने वर्क के बारे में पहले से पढ़ा है कि अगर आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, कोई भी जैसे आप फोर्स अप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, कोई भी बॉडी है उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसका साइज चेंज हो सकता है, या फिर उसकी स्टेट चेंज हो सकती है. वो आपका क्या है? वर्क है. वो क्या है? आपका वर्क है. तो कोई भी वर्क करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी? आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. चलिए कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं कि किस तरह से एनर्जी और वर्क आपस में रिलेट करते हैं. इस चीज को समझते हैं कि जैसे आप क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ठीक है. आप लंबे समय तक क्या कर रहे हैं, आप मान लो रनिंग कर रहे हैं, एक काफी लॉन्ग टाइम के लिए आप रनिंग करना स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है. आप रन कर रहे हैं तो क्या होगा, आप टायर्ड हो जाएंगे, आप थक जाएंगे. थक जाएंगे मीन्स क्या है, आपके पास जो एनर्जी है, एनर्जी आपके पास नहीं बची, एनर्जी आपकी क्या हो गई? कम हो गई है. आप क्या हो जाएंगे? टायर्ड हो जाएंगे. लेकिन अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी होती है, अगर आपके पास एनर्जी ज्यादा है तो आप क्या रनिंग ज्यादा कर सकते हैं. आप क्या कर सकते हैं? रनिंग ज्यादा कर सकते हैं. रनिंग क्या है? रनिंग आपका वर्क है. रनिंग आपका क्या है? वर्क है. और जो आपकी बॉडी है, बॉडी क्या कर रही है? यूजेस एनर्जी टू डू द वर्क. जो वर्क आपका हो रहा है, जो रनिंग आपका वर्क है, जो आपकी बॉडी यूज कर रही है, एनर्जी यूज कर रही है उस वर्क को करने के लिए. अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी होती है, आपके पास मोर एनर्जी है, तो आप रनिंग ज्यादा कर सकते हैं, मीन्स आप वर्क ज्यादा कर पाते. अब क्या है कि आपकी जो एनर्जी है लेस है, डेट मीन्स अवर एबिलिटी एबिलिटी टू डू वर्क रिड्यूस. मीन्स क्या है कि अगर आपकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, तो जो आपकी वर्क करने की एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल के बारे में बात करते हैं. आपने क्या किया? आपने बॉक्स को लिफ्ट किया. आप एक कोई लिफ्टिंग कर रहे हैं, एक हैवी बॉक्स बॉक्स को आप क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं. आप क्या हो जाते हैं? टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं. तो आप थक रहे हैं, मीन्स आपने जो एनर्जी है उसको यूज कर लिया. किसके लिए? आप जो बॉक्स को आपने उठाया है वो आप क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं. उस वर्क को करने के लिए आपने क्या किया? अपनी जो एनर्जी है उसको क्या कर दिया? उसको यूज किया है. चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है. जैसे कि आपने एक बॉल है, बॉल को आपने थ्रो किया विंडो पे, एक ग्लास विंडो है उस पर थ्रो किया. तो वो क्या है कि आपने वर्क किया. जो वर्क है, आपने वर्क किया, तो जो आपने जैसे ही आपने बॉल को थ्रो किया, वो क्या कर देगा? उसको विंडो ग्लास को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा. मीन्स क्या है कि जो मूविंग बॉल है आपकी, जो मूविंग बॉल है उसके पास एनर्जी है, और उस एनर्जी ने क्या किया? वर्क किया. और वर्क, जो वर्क हुआ आपका, क्या किया कि जो ग्लास है उसको ब्रेक कर दिया. ठीक है, हैज एबिलिटी टू डू वर्क. अब जो मूविंग आपकी बॉल है उसके पास एनर्जी थी और उसकी एबिलिटी है क्या? काम करने की, वर्क करने की एबिलिटी है. इस वजह से जो ग्लास विंडो है वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है. तो ये सारी चीजें, इसका मतलब क्या है कि जो आपका वर्क है एंड एनर्जी आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है. अगर आप डिफाइन करना चाहो, एनर्जी को डिफाइन करना चाहो, तो कैसे डिफाइन करोगे? एनर्जी इज द एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी क्या है? एबिलिटी है या कैपेसिटी है कि कितना आप वर्क कर सकते हैं. ठीक है, कितना आप वर्क कर रहे हैं या कर सकते हैं. एनर्जी इज द एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क. अगर आप यूनिट की बात करें तो यूनिट एनर्जी क्या होती है? जैसे कि वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है. एनर्जी की यूनिट भी जूल रहती है. ठीक है, आपको यूनिट, जितनी भी यूनिट आती हैं आपको सारी यूनिट याद रखनी है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो उनमें यूनिट्स का काफ़ी यूज होता है. ठीक है, वर्क की जो यूनिट है वो क्या है? जूल है. और एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है? जूल होती है. अगर डिफरेंट फॉर्म की बात करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सारे अभी हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे. इसी में अब अगले जो नेक्स्ट पेज है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो चलिए इसके बाद बात करते हैं. एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएटेड. ना तो एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम बना सकते हैं. सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. हम इसको ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड वर्क. वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन की बात करते हैं. तो एनर्जी एंड वर्क डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. एनर्जी और वर्क एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड है. अगर एनर्जी एनर्जी जरूरत पड़ेगी, आपको कोई वर्क करना है तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. एनर्जी इज नीडेड टू डू वर्क. वेन एवर वर्क इज डन, जब हम कोई काम कर लेते हैं, आपका काम हो गया, इसका मतलब जो एनर्जी है वो क्या होगी? यूटिलाइज हो गई है. कोई भी एनर्जी यूटिलाइज होगी, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, इसका मतलब आपने वर्क कर लिया. अगर कोई भी बॉडी
एनर्जी पजेस कर रही है, अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम हो गया, लेकिन हाँ आप वर्क कर सकते हैं। इस पॉइंट को समझिएगा, अगर एनर्जी है इसका मतलब ये नहीं कि वर्क हो गया, आप वर्क को कर सकते हैं, आप वर्क को कर सकते हैं अगर एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, मीन्स जब आपका वर्क होगा, जैसे आपका वर्क डन हो गया, व्हेन एवर वर्क इज डन दैट मीन्स एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपका वर्क हो गया, इसका मतलब जो एनर्जी आपकी चेंज हो गई फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो एनर्जी जितनी एनर्जी होगी उसी हिसाब से आप उतना ही वर्क डन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी एनर्जी पजेस करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी एनर्जी पजेस करता है ड्यू टू इट्स मोशन एंड इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन की वजह से या उसकी मोशन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी एनर्जी पजेस करता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अगर टाइप्स की बात करेंगे, फॉर्म्स की बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप में आपको मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसमें मिलेगी? काइनेटिक फॉर्म में और पोटेंशियल फॉर्म में आपको एनर्जी मिलेगी। कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, अगर कोई भी बॉडी मोशन में, तो मोशन की वजह से, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन की वजह से जो एनर्जी पजेस करती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। मीन्स जो ऑब्जेक्ट है एनर्जी पजेस करता है ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, इसकी मोशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट एनर्जी पजेस करता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज इन द मोशन हैज काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे कि बात करते हैं, अगर वॉकिंग मैन है, एक अगर वॉकिंग मैन है, इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी पजेस करेगा। रनिंग चिल्ड्रन, अगर जो बच्चे हैं रनिंग कर रहे हैं उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर फ्लोइंग वाटर है, वाटर फ्लो कर रहा है तो उसके पास भी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। फॉलिंग स्टोन, अगर कोई स्टोन है गिर रहा है तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। मूविंग बोट, तो ये भी क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल है। अगर स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, उसकी स्पीड अगर हाई है, उसकी स्पीड अगर ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा होगी उसके पास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखिएगा, समझिएगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी पजेस करता है ड्यू टू इट्स पोजीशन, अगर पोजीशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट एनर्जी पजेस कर रहा है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इट इज ऑल्सो रिफर एज द स्टोर्ड एनर्जी। इसको स्टोर्ड एनर्जी भी आप बोल सकते हो। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? उसको स्टोर्ड एनर्जी भी बोल सकते हो आप। ठीक है, किस वजह से होती है? ड्यू टू इट्स पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसके पास होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि अगर एक बुक रखी हुई है ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर वाटर है, वाटर ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, अगर माउंटेन के टॉप पर अगर वाटर है वहां पर, तो उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जितना हायर होगा, मीन जितना ऊंचाई पर रखा होगा, उसके पास उतनी ही ज्यादा क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस पॉइंट को समझिएगा ध्यान से, जितना ज्यादा आप ऊपर रख देंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे कि अगर आपने क्या किया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अबव द ग्राउंड लेवल, अगर जैसे आपने वाटर को, या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट को आपने लिफ्ट किया ग्राउंड लेवल से आप ऊपर लेके गए और उसको प्लेस्ड कर दिया हायर लेवल पर, एक हायर लेवल पर उसको क्या कर दिया? प्लेस्ड कर दिया, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अगर आपकी एक बुक है, आपने उसको टेबल पर रख दिया, तो टेबल पर रख दिया, उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब आपने एक और बुक ली, आपने उसको कहाँ रख दिया? चेयर पर रख दिया। तो जो चेयर पे आपने रखा, या सेम बुक है या सेम वेट की है, अगर आपने जो टेबल पर रखा उस बुक को, उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जब आप उसे चेयर पर रखेंगे। अगर जैसे बात करते हैं वाटर की, अगर आपने वाटर को एक हाइट पर आपने क्या कर दिया? आपने वहाँ पर रख दिया। ठीक है, जो वाटर है उसको कहाँ लेके गए? एक डैम है, डैम एक आपने हाइट पर वहाँ पर डैम बना दिया, वहाँ पर आपका वाटर स्टोर्ड है। ठीक है, तो उसके पास क्या होगी? जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जब वाटर आपका फ्लो हो रहा है रिवर में। अगर आपका वाटर रिवर में फ्लो हो रहा है तो उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर आप उसको
एक डैम, आपने डैम बना दिया और ऊपर स्टोर कर दिया वाटर को, आपका स्टोर हो जाएगा जब आप डैम बनाएंगे। तो वहां पर क्योंकि क्या आपने हाइट बढ़ा दी, जैसे आपने एक डैम बना दिया, ये आपका क्या है, डैम है ना, ऐसे आपने एक डैम बना दिया, आपने डैम बना दिया ये, मान लो यहाँ पर आपका क्या वाटर आपका रुका हुआ है, तो यहाँ से फ्लो होने के बाद यहाँ गिरेगा वाटर, देख रहे हैं यहाँ आपका जो वाटर है वो क्या होगा, फॉल होगा। तो मीन्स आपने एक डैम बना के उसको हाइट पर स्टोर कर दिया, वहां से अब वाटर आपका नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो वो क्या है, उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जब वाटर आपका फ्लो कर रहा है रिवर के अंदर। क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसकी बात करते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने उसको क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, आपने उसको खींच दिया, कंप्रेस कर दिया, बेंड कर दिया, तो उसके पास भी जो पोटेंशियल एनर्जी है ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जब वो नॉर्मल कंडीशन पे था, ठीक है। जैसे रबर बैंड के बारे में आपने देखा होगा, रबर बैंड आपने देखा भी होगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में उसने आपने कुछ किसी को उसको स्ट्रेच करके आपने छोड़ा भी होगा। मीन्स जैसे आप रबर बैंड को क्या करेंगे, स्ट्रेच कर देंगे, उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाती है। अब जैसे आप उसे छोड़ेंगे, मान लो अपने जो फ्रेंड है उसके हैंड पर लगा दिया, उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, उसको हर्ट कर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा उसको चोट लग जाएगी, ऐसा लगेगा कि हाँ आपने कुछ ना कुछ तेज से उसको मार दिया है। तो मीन्स क्या है, जैसे आप रिलीज करेंगे तो क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है, आपकी वर्क हो जाता है। तो इस वजह से जो यहाँ पर जैसे आप हाथ पे या फिर उसके पैर पर कहीं पर भी उसको अगर मारेंगे, जो आपका रबर बैंड है, जैसे आप स्ट्रेच करेंगे तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। क्लियर है। तो ये तो था मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाली क्लासेस में, या आप जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, 8th क्लास में जाएंगे या 9th क्लास में जाएंगे, तो आपको एक ब्रीफ स्ट्रक्चर मिलेगा इनके बारे में, बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप अपने जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करिएगा। चलिए बात करते हैं आप हीट एनर्जी की सॉरी, बात करते हैं हीट एनर्जी की। तो हीट एनर्जी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी एनर्जी पजेस करता है ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, जितना उसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी पजेस करता है उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी, या उसको बोलते हैं हीट एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको, हीट एनर्जी बोलेंगे या फिर थर्मल एनर्जी बोलेंगे उसे। टेम्परेचर की वजह से जितनी एनर्जी पजेस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर हाई है, अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो हीट एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि आप जो खाना वगैरह है, आपका फूड है, वो क्या होता है, कुक हो रहा है, तो अब आप नीचे क्या कर रहे हैं, उसको हीट अप कर रहे हैं। तो हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या होगी, जो आपकी हीट एनर्जी है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होती रहेगी। बात करते हैं जैसे कि आप फ्यूल वगैरह है, फ्यूल को क्या कर रहे हैं, आप बर्न कर रहे हैं। तो फ्यूल को जैसे बर्न कर रहे हैं, आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई, जैसे आप इनको बर्न करते हैं तो आपकी हीट एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब जो हीट एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है उसको यूज करते हैं, जैसे कार में रनिंग, रनिंग ए कार, उसमें यूज कर सकते हैं आप उस एनर्जी को। कुकिंग फूड, खाना बनाने में यूज कर सकते हैं। बॉइलिंग वाटर को बॉयल करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हीट एनर्जी का यूज। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बात करेंगे लाइट एनर्जी के बारे में। क्या होता है लाइट एनर्जी, तो देखिएगा, इट इज द एनर्जी पजेज बाई लाइट। तो लाइट की वजह से जो एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट पजेज करता है उसको बोलते हैं लाइट एनर्जी। जैसे कि सन है, सन इमिट सन इमिट्स लाइट एनर्जी विच इज यूज्ड बाय द प्लांट टू प्रिपेयर फूड बाई फोटोसिंथेसिस। जो सन है, सन क्या करता है, लाइट एनर्जी को इमिट करता है और प्लांट उसको यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है, बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, आपने क्लास 3rd 4th में ही पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस क्या होती है। सन क्या करता है कि जो लाइट एनर्जी उसको इमिट करता है और जो प्लांट्स हैं उसका यूज करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। अब इसके बाद जो लाइट एनर्जी है, जो सन की लाइट एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फूड की काइनेटिक एनर्जी में, फूड की किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि फूड के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, फूड के अंदर आपकी कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे चल के। तो जो आपकी लाइट एनर्जी है, जो सन की लाइट एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फूड की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें, लाइट एनर्जी को आप उसको अच्छे समझिएगा। लाइट एनर्जी क्या है, जो ऑब्जेक्ट लाइट की वजह से एनर्जी पजेस करते हैं उसको लाइट एनर्जी बोलते हैं।
जैसे कि सन क्या करता है, लाइट एनर्जी को इमिट करता है, जो कि प्लांट यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इसके बाद जो सन की एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, फूड की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो देखिएगा, सॉरी, मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में देखिएगा। किसके बारे में, मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। क्या होता है मैग्नेटिक एनर्जी? तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय मैग्नेट बाय विच मैग्नेट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल। अब क्या है कि जो मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, या बात कर सकते हैं मैग्नेट क्या है, मैग्नेट जिस एनर्जी को पजेस करता है, जिसकी वजह से जो मैग्नेट होता है ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, जो कि मैग्नेट के पास क्या एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? मैग्नेटिक एनर्जी होती है। इसकी वजह से वो क्या करता है, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। किस एनर्जी की वजह से? मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से। बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी कैन वर्क फ्रॉम ए डिस्टेंस एंड इट यूज टू सेपरेट आयरन स्क्रैप्स फ्रॉम बेस्ट मटेरियल। तो यहां पर जैसे आप देख सकते हो कि आप यहां पर देख रहे हैं ये मैग्नेट बनी हुई है, ठीक है। ये फिगर को देखिएगा, फिगर में क्या है कि मैग्नेटिक एनर्जी यूज हो रही है किस चीज़ के लिए? जैसे यहाँ पर जो बेस्ट मटेरियल है, वहाँ पर वेस्ट मटेरियल बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो आयरन स्क्रैप्स है उनको अट्रैक्ट करने में, उनको सेपरेट करने में इसका यूज करते हैं। किसका? मैग्नेटिक एनर्जी का। तो मैग्नेटिक एनर्जी का यूज कहाँ पर करते हैं? जो आपके मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, उनको सेपरेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आयरन को सेपरेट कर रहे हैं, आयरन को क्या करना है, सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, वो क्या कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता, उस वजह से उनको आप सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम द बेस्ट मटेरियल। तो ये तो बात हो गई मैग्नेटिक एनर्जी की। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय ए चार्ज ऑन द एटम। एटम के पास जो चार्ज है उसकी वजह से जो एनर्जी पजेस कर रहा है, वो जो एटम है, एटम पर जो चार्ज है उसकी वजह से जो एनर्जी पजेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप कुछ इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है, सम इलेक्ट्रिकल चार्ज आप प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो? आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को रबिंग करो। आप जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कॉम्ब हो गया, जो आप बाल निकालते हैं, आपने कॉम्ब ले लिया, कॉम्ब को आप क्या करिए, अपने जो ड्राई हेयर है उनमें आप क्या करिए, उसको रबिंग करिए। और रबिंग करने के बाद जैसे आप अपने पीस ऑफ पेपर लिए, पेपर को आप टेबल पे वहाँ पर इस तरह से फैला दीजिए, फिर आप रब करने के बाद उसके पास लेके जाइए, तो जो पेपर है उनको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो आप स्मॉल जो चार्ज है उस पर आप प्रोड्यूस कर सकते हो, कॉम्ब पर आप रबिंग एक्शन से आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को आप करिएगा। आप अपने पहले नहा के आइए, ठीक है। जो आपके हेयर हैं, जैसे आपके हेयर जो ड्राई हो जाएं, उसके बाद आप कॉम्ब लेके आइए, कॉम्ब को आप रब करिए बालों पर, और उसी कॉम्ब को तुरंत लेके जाइए कि जो आपके पीस ऑफ पेपर है, कहीं पर टच मत करिएगा, जो आपके पीस ऑफ पेपर है टेबल पे आप यहाँ पे इस तरह से फैला दीजिए, वहाँ पर लेके जाइए। तो क्या कर लेंगे, जो पीस ऑफ पेपर उनको अट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका चार्ज है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है किस पर, कॉम्ब पर। ठीक है, जो आपका कॉम्ब है उस पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको आप लार्ज अमाउंट में भी प्रोड्यूस कर सकते हो। किससे? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आप प्रोड्यूस कर सकते हो। किससे? बाय द जनरेटर। आपका जो जनरेटर्स होते हैं, लार्ज जनरेटर होते हैं, उससे आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। और फर्दर आप उसको जो एनर्जी है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको यूज़ कर सकते हो। किसमें? फैन चलाने में, या फिर लाइट्स करने में, या फिर टीवी वगैरह टेलीविजन चलाने में उसका आप यूज कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या है? जब कोई पर्सन अगर स्ट्राइक करता है, ड्रम, आपका ड्रम हो गया, फिर गिटार हो गया, उसमें स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। अब वही वाइब्रेशन क्या करता है, साउंड एनर्जी को क्रिएट कर देता है। जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, क्रिएट होती है, जो कि ट्रैवल करती है आपके कानों तक, आप सुन सकते हो उसको। ठीक है, कानों तक जैसे आपकी पहुंचती है, आप उसको सुन सकते हो। वो क्या है, वी ईयर डीज वाइब्रेशन एज साउंड। अब जो आपकी वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, क्रिएट होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही वाइब्रेशन होना स्टार्ट हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद बात करते हैं केमिकल एनर्जी के बारे में। क्या होता है केमिकल एनर्जी, इसको समझिएगा। केमिकल एनर्जी क्या होता है, इसको समझिए। जैसे कि आपने देखा था, लाइट, आपकी जो एनर्जी थी, जो सन की लाइट एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। किसकी? फूड के।
तो अब जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो रिलीज होती है जब आपकी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है। कोई आपकी केमिकल रिएक्शंस होगी, एनर्जी आपकी स्टोर्ड है किसी ऑब्जेक्ट में, जैसी केमिकल एनर्जी जो आपकी केमिकल एनर्जी है स्टोर्ड है, जो एनर्जी आपकी स्टोर्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर केमिकल रिएक्शंस होगी तो वो एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट दैट इज रिलीज्ड थ्रू ए केमिकल रिएक्शन। जैसी आपकी केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट होती है, आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। अब देखिएगा कि जैसे आपका फूड है व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द केमिकल रिएक्शंस। जब आपका जो फूड है, फूड का ब्रेक डाउन होता है किससे? केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल जो एनर्जी है वो क्या होती है? रिलीज होती है। आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगी आपका क्या होगा? आपको केमिकल एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि आप फूड आपने लिया, खाया उसको, तो फूड खाते हैं उसका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, वो स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, वो किससे ब्रेक होता है? बाय द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस होती हैं, आपका फूड क्या होता है? ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो आपकी एनर्जी कौन सी रिलीज होगी? केमिकल एनर्जी रिलीज होगी। अब वही केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है, आपकी जो मसल्स हैं उनमें स्टोर हो जाती है। आप जैसे मसल में स्टोर हो जाती है, आप क्या कर सकते हो? कोई भी फिजिकल वर्क कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको खाना मिलेगा, क्योंकि अगर आप भूखे हैं तो आप कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बोला जाता है कि आप अच्छी डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर जो एनर्जी है वो मिल सके। जो उसका फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन जैसी होंगी, फूड का ब्रेक डाउन होगा, केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, आपकी जो मसल्स है उनको मिलेगी और आप अच्छे से जो फिजिकल वर्क है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली बात करेंगे कि आपके जो फ्यूल्स हो गए, लाइक जैसे कोल हो गया, केरोसिन हो गया, इनके पास भी केमिकल एनर्जी रहती है। अब जो केमिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट, जैसे आप इन फ्यूल्स को बर्न करेंगे, कोल हो गया या आपका केरोसिन हो गया, जैसे आप इसको बर्न करना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या है, जैसे आप बर्न करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे आप इसको बर्न करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में, केमिकल एनर्जी के बारे में।